ओके, सो हेलो एवरीवन एंड जय हिंद। एक बड़ा जो बेसिकली आज के टाइम पे ट्रेंडिंग चल रहा है मार्केट के अंदर कि क्या सर कनाडा के वीज़ास बंद हो चुके हैं, क्या हमारा वीज़ा नहीं आएगा, क्या हमारा ऑफर लेटर नहीं आएगा, अगर हमने फीस डिपॉजिट की हुई है क्या हमारी फीस तो नहीं अटक जाएगी, अगर हमारे पेरेंट्स का विजिटर वीज़ा अप्लाई करना है हम करें या ना करें। कई पेरेंट्स के डाउट हो गए कि हमारे बच्चे कनाडा हैं लेकिन अगर मान लीजिए वो हमसे मिलने इंडिया आना चाहते हैं कि वो आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। सारी चीज़ों का जवाब बेसिकली आपको इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पे देंगे, बिकॉज इसमें से काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है वो हाफ कुक्ड है और एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन आज के टाइम पे इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, जिसके चलते पेरेंट्स में और बच्चों में एक डर पैदा हो चुका है। और सबने देखा होगा कि इंडिया और कनाडा आज के टाइम पे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर चल रहे हैं, बट उसको भी मैं आपको बड़े अच्छे तरीके से और आसान शब्दों में यहाँ पे समझाऊंगा। सबसे पहले मैं अगर आपकी इन दोनों देशों की देखिए ट्रेड की बात करूं तो 2016-17 के बाद अगर हम ट्रेड में क्यों बता रहा हूं, थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में लेके जा रहा हूं। अगर हम ट्रेड की बात करें तो 16-17 में हमने अराउंड 16-17 के बाद से और अब तक हमने 2.67 से लेके 4.72 बिलियन डॉलर तक का ट्रेड किया है। अगर मैं पिछले साल की बात करूं तो हमने 4.75 बिलियन डॉलर का हमने ट्रेड बेसिकली किया है, जो पूरी दुनिया का 0.9% है। मतलब अगर हम ट्रेडिंग की बात करें तो हम इतना ज़्यादा ट्रेड नहीं कर रहे, हम दोनों देश एक दूसरे के साथ ट्रेडिंग इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि अगर हम इंपोर्ट की बात करें तो हम क्रूड ऑयल कनाडा से इंपोर्ट करते हैं, जिसकी वैल्यू 158 बिलियन डॉलर रही है। इसके साथ साथ हम बेसिकली वहां से पल्सेस, टिम्बर, पल्प एंड पेपर एंड मशीनरी अपना माइनिंग प्रोडक्ट्स जो है वो हम वहां से बेसिकली इंपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो कुछ ज़्यादा लंबी लिस्ट नहीं है, इसमें फार्मा आते हैं, जेम्स ज्वेलरी आती है, टेक्सटाइल आते हैं और मशीनरी आती है। ये था एक बेसिक डिस्क्रिप्शन आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेके। अब आते हैं हम सब कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर। सबसे इंपॉर्टेंट जो आज बेसिकली एक हेडलाइन आप सबने पढ़ी कि इंडिया सस्पेंडेड ऑल इट्स वीज़ा। देखिए एक लाइन के ऊपर कभी भी हमने नहीं जाना, एक लाइन है और एक लाइन को इस तरीके से क्रिएट कर दिया गया कि सब पेरेंट्स को ये लग रहा है कि शायद वीज़ा ग्रांट ही नहीं होगा, वीज़ा सस्पेंड हो गए, क्या कनाडा भी वीज़ा सस्पेंड कर देगा। सबसे पहले मैं आपको इस लाइन को समझाता हूँ, लाइन हुआ क्या है। बेसिकली हमारे एक वहाँ पे हाई लेवल डिप्लोमेट हैं जिनका नाम है पवन कुमार राय, टॉप लेवल इंडियन डिप्लोमेट, जिनको वहां से एक्सपेल कर दिया जाता है। एक्सपेल का मतलब है कि वहां से बोल दिया जाता है भैया आप इंडिया वापस चले जाओ। ठीक है, इसके कुछ घंटे के बाद इंडिया एक स्टेटमेंट इशू करता है, इंडियन गवर्नमेंट एमईए एक स्टेटमेंट देता है कि ड्यू टू ऑपरेशनल रीजंस, आई रिपीट ड्यू टू ऑपरेशनल रीजंस, 21 अक्टूबर को ये स्टेटमेंट आती है, हम अपने वीजाज जो है वो सस्पेंड कर रहे हैं। अब आपको ये चीज समझने वाली बात है, देखिए जब भी एक कनाडा वीज़ा, मतलब कनाडा नहीं कोई भी कंट्री अगर कभी वीज़ा अप्लाई आप करते हैं वहाँ से इंडिया आने के लिए, इंडिया से हम कनाडा के लिए करते हैं, तो हमेशा उसमें एक वीज़ा ऑफिसर होता है जो बेसिकली आपकी फाइल को असेस करता है। तो हमारे जो इंडियन डिप्लोमेट थे पवन सर, ये बेसिकली वहाँ पे असेसमेंट क्या करते थे। तो जब कनाडा ने इनको बोला कि भैया आप अपने देश में चले जाओ, तो आपकी एक अथॉरिटी चली गई ना, इसीलिए इंडिया ने स्टेटमेंट इशू करा कि जब तक हम कोई वहाँ दूसरा बंदा नहीं भेजते, कोई दूसरा डिप्लोमेट नहीं भेजते, या वहीं पे ओटावा के अंदर कोई दूसरा डिप्लोमेट प्रमोट होकर इस डिसीजन अथॉरिटी पे नहीं आता, तब तक के लिए वीज़ा सर्विसेज को रोका गया है। ये प्रॉपर इंफॉर्मेशन है, इसकी जो हमें नहीं पता है। खाली एक लाइन के ऊपर हमने नहीं जाना है कि एक लाइन है तो हम सोच रहे हैं सस्पेंड हो गए, नहीं। अब छोटा सा एग्जांपल है, आप अपना एफिडेविट लेके जाते हैं, सॉरी आप अपना टेस्ट कराने जाते हैं डॉक्यूमेंट प्रिंसिपल के पास, प्रिंसिपल साहब जो है उनका ट्रांसफर हो गया है। अब जब तक दूसरे प्रिंसिपल साहब नहीं आएंगे ना, तो तब तक आपका वो एफिडेविट कैसे स्टैंप हो जाएगा। तो सेम थिंग इज विद वीज़ा, जब तक कोई दूसरे डिप्लोमेट नहीं आएंगे, जब तक इंडिया किसी दूसरे को वहाँ लॉट नहीं करेगा ओटावा के अंदर, तब तक वहाँ पे वीज़ा सर्विसेज रिज्यूम नहीं होंगी। तो ये है पूरी इंफॉर्मेशन एंड देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट ऑल दीज थिंग्स, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अब मैं आता हूं सर कनाडा की। तो देखिए पिछले कुछ हफ्तों में और टाइम में हमने बहुत अच्छे वीज़ा रिसीव किए हैं। राखी हैं, हरमन है, पूजा है, मुस्कान है, नवराज जी हैं, सुनीता जी हैं, इसके अंदर जगवीर जी हैं, दर्शन जी हैं, इसके अंदर कमलजीत जी हैं। अब ये जितने हमने वीज़ाज बेसिकली यहाँ पे रिसीव किए हैं, इसमें से कुछ टूरिस्ट वीज़ा भी हैं, मतलब विजिटर वीज़ा भी हैं जो अपने पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों से मिलने जा रहे हैं, कुछ इसमें स्टडी वीज़ाज हैं। अभी आज भी हमारे पास अगर मैं बताऊं तो जो पासपोर्ट्स हैं मैं आपको दिखाता हूं, तो ये हमारे पास पासपोर्ट स्टैंप होके आ रहे हैं और किसी पासपोर्ट स्टैंपिंग में कोई टाइम नहीं लग रहा, मेडिकल अपडेशन में टाइम नहीं लग रहा, बायोमेट्रिक में सेम टाइम है, ऐसा नहीं कि टाइम एक्सटेंड कर दिया गया। वीज़ा का टाइम सेम है, 15 दिनों से लेके 45 डेज के विद इन वीज़ा रिसीव हो रहे हैं। हमारे कुछ वीज़ा हमने 8 से 10 दिन में भी रिसीव किए हैं, तो इसमें कोई इसका इम्पैक्ट नहीं है। और ट्रूडो साहब ने ये क्लियर किया है कल की, अगर आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखें, कि हम वीज़ा सर्विसेज पे इम्पैक्ट नहीं आने देंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
और देखिए वीजा सर्विसेज इंपैक्ट इसलिए नहीं होंगी क्योंकि कैनेडियन, अगर मैं हाई कमीशन की बात करूं तो उनकी एक बहुत बड़ी टीम है। आपने ये भी सुना होगा कि रिटेलिएशन में इंडिया ने भी उनके एक डिप्लोमेट को बोला भैया 5 दिन के अंदर अपने देश में चले जाओ, लेकिन इसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा क्योंकि कैनेडियन टीम बहुत बड़ी है। लाखों में बच्चा यहाँ से बाहर पढ़ने जा रहा है, लाखों में यहाँ से स्ट्रेंथ है जो बाहर पढ़ने जा रही है बच्चों की। तो उन्होंने अपने सिस्टम इस तरीके से डिजाइन किया है कि अगर एक बंदा चला भी जाए तो वीजास ग्रांट होते रहें। सो देर इज नथिंग टू वरी अबाउट ऑल दिस वीजास। इंडिया की टीम बहुत छोटी है जो कनाडा में ऑपरेट हो रही है, बिकॉज बहुत कम रेशो में वहां के लोग यहाँ विजिट करने आते हैं, लेकिन बच्चा यहाँ से पढ़ने जा रहा है तो यहाँ टीम उनकी बहुत बड़ी है। इसके साथ अगर हम बात करें, अगर किसी का वीजा ग्रांट है तो वो फ्लाई कर सकता है, कोई डेफर नहीं होगा। यूनिवर्सिटीज में रजिस्ट्रेशन लगातार चल रही हैं। मेरे 2 बच्चे कल लैंड हुए हैं, निहारिका एंड हरजोत। लगातार हमारी इन बच्चों से बात हुई है, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। आज भी एयरपोर्ट पे रौनक मेला लगा हुआ है, बढ़िया वाला सिस्टम है वहाँ पे, अच्छे बच्चे हैं जो जा रहे हैं आ रहे हैं, किसी से कोई क्वेश्चन नहीं है। कल हम एक मीटिंग में थे कॉलेज के साथ, डेलीगेशन के साथ हम एक मीटिंग में थे चंडीगढ़ में, तो वो वैंकूवर से आए हैं मंडे को और नेक्स्ट वीक उन्होंने वापस जाना है। तो ये इतनी बड़ी हाइप नहीं है जितनी हमने क्रिएट कर दी कि वीजा सस्पेंड हुए हैं। वीजा सस्पेंड इसलिए हुआ क्योंकि हमारा टॉप ऑफिशियल नहीं है वहाँ पे। कनाडा ने वीजा सस्पेंड नहीं करेंगे, ये ट्रूडो साहब ने क्लियर कर दिया, उनके प्राइम मिनिस्टर ने, कि हम अपने वीजा सर्विसेज को एज यूजुअल रखेंगे। अब इसके साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी फॉल्स न्यूज से आप बचें। फॉल्स न्यूज कैसे? मेरे को एक बच्चे ने एक न्यूज फॉरवर्ड करी जिसमें लिखा हुआ था कि डोंट पैक बैग्स येट, प्लान सेशन फॉर नेक्स्ट फॉल। अब ये एक चिंता का विषय, अगर हिंदी में बताऊं तो ये लिखा है कि भैया अपना बोरे बिस्तरा भी आपने नहीं बांधना, इंतजार करो, नेक्स्ट इनटेक आपका डेफर हो सकता है। जब मैंने उस लिंक को क्लिक किया तो उस लिंक में लिखा हुआ है नीचे कि वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव इन अ सेमिनार सेड। नाउ भैया हु इज दैट पर्सन टू मेक सच स्टेटमेंट्स? पहली बात तो एक रिप्रेजेंटेटिव एक सेमिनार में बोल रहा है कि हो सकता है डेफर हो, आप उसको न्यूज़पेपर में और आप उसको बेसिकली ऑनलाइन पब्लिश कर रहे हैं। ये फंस गया सीएम, इस पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। रिप्रेजेंटेटिव इज नो वन टू मेक सच स्टेटमेंट्स। पहली बात तो कोई किसी के पास अथॉरिटी नहीं है। अगर कोई कैनेडियन अथॉरिटी से स्टेटमेंट है तो अलग चीज़ है, किसी यूनिवर्सिटी से कोई स्टेटमेंट नहीं है, किसी कॉलेज से कोई स्टेटमेंट नहीं है, एंड थिंग्स आर गोइंग एज यूजुअल। फीस टाइम पे सबमिट हो रही है, वीजास टाइम पे आएगा, जीसीकी के अंदर सबके वीजास वो मेडिकल अपडेट हो रहे हैं, सब कुछ टाइम पे चल रहा है। कोई घबराने की बात नहीं कि कुछ ये हो गया वो हो गया, कुछ नहीं हुआ है ऐसा। अगर आपके पास वीजा है आप फ्लाई कर सकते हैं। किसी पेरेंट के पास विजिटर वीजा है, वो अपने बच्चे के पास जाना चाहते हैं, वो वहाँ यहाँ से वहाँ फ्लाई कर सकते हैं। जितने हमारे बच्चे फॉरेन में हैं हम उनसे रेगुलर टच में हैं और वहाँ पे ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है जो क्रिएट किया जा रहा है कि यहाँ से चले जाओ वहाँ चले जाओ, कुछ ऐसा नहीं है। पीस है, हार्मनी है। ये सब पेरेंट्स को मैं इसलिए बताना चाहूँगा कि आप घबराइए मत, सब वहाँ पे सेफ हैं, सब कुछ ओके रिपोर्ट है। बीच में हाँ दोनों साइड से कुछ एडवाइजरीज जारी हुई, मैं उतनी डिटेल में नहीं जाऊँगा कि एडवाइजरी थी क्या नहीं थी। इसके साथ टू एंड फ्रॉम, अगर कनाडा से कोई बंदा इंडिया आना चाहता है टू एंड फ्रॉम कर सकता है। नए वीजास को रोका गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूं, कनाडा गवर्नमेंट या कैनेडियन प्रोसेस में वीजा के कोई भी डिले नहीं है। सो सभी पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ घबराएं ना। कैनेडियन मार्केट एक बहुत अच्छी मार्केट है। अगर हम बात करें, बहुत अच्छे कोर्सेज हैं, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत ही फ्लेक्सिबल कोर्सेज हैं जो किसी कंट्री के अंदर आपको नहीं मिलते। और प्रोविंस की अगर मैं बात करूं तो बहुत बड़े बड़े प्रोविंस हैं बेसिकली वहाँ पे, हमारे एक इंडिया जितना एक प्रोविंस है वहाँ पे, तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। नथिंग टू वरी अबाउट। किसी पेरेंट्स को, बच्चे को इसमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। और छोटा सा एग्जांपल लास्ट में अगर मैं दूं तो आपने देखा होगा रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट हुआ जिसमें इंडिया कंटिन्यूसली स्टैंड के ऊपर रहा कि हम रशिया के साथ हैं, तो उसमें बहुत देशों ने नाराजगी जाहिर करी, बट इसका मतलब ये नहीं था कि वीजा सस्पेंड हो जाते हैं। कुछ हैं, इंडिया ने क्यों सस्पेंड करा, मैं बार बार इस चीज़ को देखो हाईलाइट कर रहा हूँ, इंडिया ने सस्पेंड करा क्योंकि डिसीजन मेकर जो डिसीजन ले सकते थे वहाँ पे मेकर थे वो चले गए। जब तक दूसरा नहीं आता तब तक वीज़ा नहीं देंगे, उसके बाद वीज़ा इंडिया शुरू कर देगा। कैनेडियन गवर्नमेंट के द्वारा, कॉलेज द्वारा, यूनिवर्सिटी द्वारा किसी के थ्रू ये स्टेटमेंट नहीं है, कोई डिले नहीं है, ऑफर लेटर वगैरह सब टाइम टू टाइम रिसीव हो रहा है। अगर आप में से किसी को भी स्टिल मेरी इस वीडियो के अलावा कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में हमें लिखें। एक नंबर हमारे इस वीडियो में डिस्प्ले, आप वहां पे हमारे साथ बात कर सकते हैं। कोई भी न्यूज़ अगर आपको लगती है फॉल्स है, आप हमें भेजें, हमसे ऑथेंटिकेट कराएं कि क्या सर ये सच्ची में है। न्यूज़ का सोर्स चेक करें, जब तक वो किसी ऑफिशियल के थ्रू नहीं है वो न्यूज़ वैलिड नहीं है। कोई घबराने की इसके अंदर बात जो है बेसिकली नहीं है। अगर फिर भी स्टिल आपको लगता है कि देयर इज समथिंग मोर टू डिस्कस, आप हमें इन पर्सन ऑफिस में आके भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड आई होप कि इस वीडियो से आपको क्लैरिटी क्लियर हुई होगी और एक डर आपके अंदर से निकला होगा। तो कोई इसमें घबराने की बात नहीं है, कोई वीज़ा सर्विसेज कुछ पे भी इम्पैक्ट नहीं हुआ है एंड फॉल्स न्यूज़ से बचें। थैंक यू।